दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपका पानी फिल्टर हमें दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रेवती जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। सुबह ही रानी काम वाली बाई का फोन आ गया था कि वह आज काम पर नहीं आ पाएगी। उसके बेटे की फिर से तबीयत खराब थी। पिछले 2 महीनों से रानी काफी छुट्टियां कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसका 2 वर्षीय बेटा बीमार पड़ जाता। वैसे तो घर में उसकी सास उसे संभालती थी, पर बीमार बच्चे को तो माँ ही चाहिए होती है। रेवती ये बात समझती थी, पर वह भी इतनी छुट्टियां कैसे दे सकती थी। सारे काम का बोझ उस पर आ जाता। पढ़ने वाले बच्चे कितनी मदद कर सकते थे, ऊपर से उसकी पीठ का दर्द भी ज्यादा काम से बढ़ जाता। रानी पिछले 5 साल से रेवती के घर काम कर रही थी। कभी ज्यादा छुट्टी नहीं लेती थी और काम भी फुर्ती से और साफ सुथरा करती थी। 2 महीने पहले बेटे को पेट में इन्फेक्शन होने से उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, पर उसके बाद तो छुट्टियां बार बार हो रही थी। खैर, जैसे तैसे रेवती ने उस दिन का काम निपटाया। अगले दिन रानी आई तो बोली, भाभी वही पेट की इन्फेक्शन जो हुई थी उसी से बेटा बार बार बीमार होता है। डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने क्या बोला? रेवती ने पूछा। डॉक्टर ने बोला कि उबला हुआ पानी दो या फिर फिल्टर वाला पानी दिया करो। पानी अगर साफ होगा तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। यूं बार बार रानी बोली, तो फिर उबाल दिया कर पानी। रेवती ने कहा, भाभी पानी तो मैं उबालती हूँ, पर कई बार काम की जल्दी में रह जाता है। मेरी सास बच्चे को संभालती है। इस उम्र में और कितना काम कर सकती हैं वह? फिल्टर खरीदने के पैसे अभी नहीं है मेरे पास। मेरे आदमी को लॉकडाउन के बाद पिछले महीने ही नौकरी लगी है। आप सबसे पहले ही एडवांस ले चुकी हूँ। कमरे का भी 2 महीने का किराया बकाया है। क्या करूँ समझ नहीं आता। बच्चा ठीक रहे तो मन को थोड़ा सुकून मिले। परेशान रानी ने कहा और फिर काम में जुट गई। ये सारी बातें रेवती की 15 वर्षीय बेटी सुम्मी वही खड़ी सुन रही थी। रानी के जाने के बाद उसने माँ से पूछा, माँ जो अंदर स्टोर में स्टील का फिल्टर है उसे हम इस्तेमाल नहीं करते ना? हाँ, क्योंकि अब RO
जो लग गया है घर पर, रेवती ने कहा। तो हम उस फिल्टर को रानी दीदी को दे दे, उनके बेटे के काम आ जाएगा। सुम्मी बोली, बच्ची का सुझाव तो अच्छा था और रेवती को अब फिल्टर की कोई जरूरत भी नहीं थी, पर फिर भी उसका रानी को देने को मन नहीं माना। नहीं नहीं, उसे कैसे दे सकती हूँ, रेवती बोली। क्यों नहीं दे सकती? हम तो उसे इस्तेमाल भी नहीं करते, सुम्मी ने पूछा। वह फिल्टर तुम्हारी नानी ने मुझे दिया था, उनकी यादें इसमें बसी हैं। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है, रेवती ने कहा। माँ, नानी ने तो तुम्हें बहुत सी चीजें दी हैं, तुम्हारे पास तो उनके द्वारा दिया हुआ काफी सारा सामान है जिनमें उनकी यादें शामिल हैं। और तो और उन्होंने हम भाई बहन को भी कितने तोहफे दिए हैं। तुम तो आज भी कई बार उनकी शॉल ओढ़ती हो तो हर बार बोलती हो, पता है सुम्मी, ये मों की शॉल है क्या? उन सब में उनकी यादें नहीं? बेटी के तर्क ने रेवती को सोचने पर मजबूर कर दिया। और माँ, तुम खुद भी तो नानी का ही प्रतिरूप हो, तो उन्हें याद करने के लिए चीजों की क्या जरूरत है? अगर रानी दीदी इसे इस्तेमाल करेगी तो उनका बच्चा स्वस्थ रहेगा और वह छुट्टी भी ज्यादा नहीं करेगी, वह भी खुश और तुम भी खुश। हम उन्हें नया फिल्टर भी खरीद के दे सकते हैं, पर अगर हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है तो वही क्यों ना दिया जाए। और तुमने ही तो सिखाया है हमें कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी बेटी की सोच के आगे रेवती हैरान रह गई। उसकी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई उसे भी ध्यान नहीं रहा। आज उसकी बेटी ने उसके द्वारा ही कही गई सीख उसे दी थी, जो शायद वह खुद भी भूल चुकी थी। अगले दिन फिल्टर में नए कैंडल लगवाकर रेवती ने रानी को दे दिया। फिल्टर लेते वक्त रानी की धन्यवाद करती आंखें रेवती से छुपी नहीं थी। 1 महीने बाद रानी बोली, भाभी आपका बहुत शुक्रिया, अब बेटा ठीक है और मैं भी सुकून से हूँ। रेवती उसे क्या बताती कि सिर्फ वही नहीं, उसकी मदद करके खुद भी बहुत सुकून महसूस कर रही थी। और उन दोनों के सुकून के पीछे थी उसकी बेटी, जिसकी सीख से ही रेवती ने रानी की मदद का मन बनाया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।